अघोरी जाति के तांत्रिकों का झुंड चारों तरफ से आर्या, स्टूडेंट्स, मिस शीतल, दो स्टाफ मेंबर्स, त्रिकालेश्वर और कालभद्र को घेर कर खड़ा है। उनमें से एक तांत्रिक उन लोगों से पूछता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? लेकिन उन लोगों को देखकर सभी इतना घबरा जाते हैं कि कोई कुछ बताने की हालत में ही नहीं होता। उधर अपने सवालों का जवाब ना मिलने से वो अघोरी तांत्रिक भड़क जाते हैं। एक अघोरी तांत्रिक उन लोगों से जवाब ना मिलने से इतना क्रोधित हो जाता है कि वो हाथ में पकड़े अपने भाले की नोक को मैडी की गर्दन के अंदर घुसाने वाला होता है कि तभी आर्या कहता है, रुकिए, मैं बताता हूँ। आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। हम लोग तो बस स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के टूर पर आए हैं। हम लोगों ने रास्ता भटक जाने के कारण इस मंदिर के अंदर शरण ली है। तभी त्रिकालेश्वर, जो अब तक अघोरी तांत्रिक को देखकर घबराया हुआ था, वो भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलता है, हम लोग तो टीचर और स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इस बात पर उन सबको विश्वास नहीं होता है। उन लोगों में से कालदर्शी नाम का सबसे बड़ा तांत्रिक उनके सामने आकर कहता है, हम अघोरी जाति के तांत्रिक हैं, इंसान के मन के अंदर की बात जान सकते हैं, इसीलिए हमसे झूठ मत बोलो। त्रिकालेश्वर कहता है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सचमुच हम लोग टीचर और स्टूडेंट्स हैं। तभी कालदर्शी गुस्से से कहता है, तुम लोग जानते हो यहां से किस लोक का द्वार निकलता है? कालभद्र कहता है, नहीं तो, हम लोग ठहरे मामूली टीचर, हम लोगों को इसके बारे में क्या पता होगा? तभी कालदर्शी उसे शक की नजरों से देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी नजरें और तुम्हारे बोल मेल नहीं खा रहे हैं, और ना ही तुम्हारे कपड़े। तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हो। कहीं तुम भी तो हमारी तरह अघोरी तांत्रिक तो नहीं हो? कालभद्र चौंक जाते हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? तांत्रिकों जैसा महान इंसान बनने का हमारा सौभाग्य कहां? जिसे सुनकर आर्य भी हैरान हो जाता है। उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि कालभद्र झूठ क्यों कह रहे हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है, कालभद्र जी तो खुद ही अपने आप को अघोरी तांत्रिक मानते हैं, तो फिर इन लोगों के सामने वो अपना असली परिचय क्यों छुपा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ये सब बोलने के पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है जिसके बारे में हम ही नहीं जानते? अघोरी तांत्रिकों के झुंड से नयनतारा नाम की एक लड़की मिस शीतल के पास आकर कहती है, आप टीचर हैं? नयनतारा को अपने पास आते देखकर शीतल थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर उसका सवाल सुनकर शीतल अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती, जी मैं इन सब बच्चों को कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आज हम सब इस जंगल में एजुकेशनल ट्रिप के लिए आए हुए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था ये जंगल इतना खतरनाक है, इसीलिए ना चाहते हुए भी हम यहाँ फंस गए। नयनतारा कहती, एक टीचर होकर अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के खतरनाक जंगल में लाने की जरूरत कैसे की? अगर आप इन्हें यहाँ पर लेकर आई हैं तो पहले इस जगह के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। लेकिन आप इन सबको यहाँ पर लेकर आई, और वो भी बिना किसी गार्ड और सेफ्टी के। आर्या को भी नयनतारा की बात ठीक लगती है। वो इस बार गुस्से से मिस शीतल की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, अब दीजिए जवाब टीचर। मैं तो कब से यही बात बोल रहा था आपसे कि इतनी खतरनाक जगह पर बिना किसी सेफ्टी के आना और घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। नयनतारा के सवालों से मिस शीतल बुरी तरह से घबरा जाती हैं और वो डरते हुए कहती है, गलती हो गई मुझसे। अगर मुझे पता होता ये जंगल इतना खतरनाक है तो हम कभी भी यहाँ नहीं आते, और वैसे भी आज के मॉडर्न टाइम में इन सब चीजों पर कौन विश्वास करता है? तो मुझे कैसे पता चलता कि इस जंगल में इस तरह के भूत प्रेत और आदमखोर वृक्ष भी हो सकते हैं? तभी कालदर्शी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, यहाँ एक पल भी और रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं एक पल भी और तुम लोगों को इस जंगल में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। इतना बोलकर कालदर्शी नयनतारा से कहता है, नयनतारा। नयनतारा उसके सामने आकर सर झुकाते हुए कहती है, कहिए गुरुदेव। कालदर्शी कहता है, इन लोगों को सही सलामत जंगल से बाहर पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ। ध्यान रहे अब इनमें से किसी के ऊपर कोई खतरा ना आए। लेकिन नयनतारा कहती है, लेकिन गुरुजी यहाँ तो मुझसे भी शक्तिशाली बहुत लोग हैं, तो फिर आप मुझे ही क्यों इन सबको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगी? कालदर्शी कहता है, मुझे अच्छे से पता है नयनतारा, तुम किस काबिल हो, तुम्हारी शक्ति किस मुकाम पर है। तुम आसानी से इस जंगल के खतरों का सामना करते हुए इन सब लोगों को सुरक्षित बाहर लेकर जा सकती हो। कालदर्शी की बात सुनकर नयनतारा आर्या, त्रिकालेश्वर, कालभद्र, मिस शीतल, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहती है, चलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। इतना बोलकर नयनतारा उन सबको बाहर लेकर चली जाती है।
जैसे ही नयनतारा बाहर कदम रखती है, प्रेत कोहरा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उससे पहले नयनतारा अपनी जादुई शक्ति से एक छतरी प्रकट करती है। वो छतरी इतनी बड़ी थी कि उसके साथ साथ सभी लोग उसके नीचे आराम से आ जाते हैं। लेकिन कोहरे के अंदर बसे हुए खूंखार प्रेत और आत्माओं को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उन सबको देखकर नयनतारा कहती है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग इस छतरी के अंदर हैं, ये कोहरा हमें छू भी नहीं सकता। ये बोलकर वो सभी को एक साथ लेकर चलने लगती है। उसके साथ बाकी के लोग भी ध्यान से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में सबके दिल से कोहरे का डर खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा आगे आने पर उन सब के सामने पिशाच वृक्ष का झुंड आ जाता है। उसे देखकर आर्या, मिस शीतल, माया, मैडी और दो स्टाफ के मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है। इंसानी सुगंध आते ही वो वृक्ष जैसे फिर से जिंदा हो उठते हैं। वो सामने की तरफ आकर फिर से उन लोगों के रास्ते को रोककर खड़े हो जाते हैं। उन वृक्षों को देखते ही आर्या को वो सारे पल याद आ जाते हैं जब वो वृक्ष माया को बस खाने ही वाला था। और आर्या नयनतारा को देखकर कहता है, ये सारे वृक्ष बहुत खतरनाक हैं। ये इंसानों का मांस खाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे वृक्ष ऐसे आदमखोर कैसे बन गए? तभी नयनतारा उसे देखकर कहती, ये वृक्ष भी किसी तरह की अशुभ शक्ति के वश में है। इसीलिए इस वृक्ष का असली रूप नहीं बल्कि ऐसा राक्षसी रूप हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मुझे इन्हें भी काबू करना आता है। जब आप लोग सब मेरे साथ हैं, आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ये बोलते ही नयनतारा अपने दोनों आंखों को बड़ा बड़ा करके सामने की तरफ देखने लगती है। तभी उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है। वो रोशनी जैसे ही वृक्ष के ऊपर पड़ती है, वो वृक्ष एकदम से शांत हो जाता है। और उसे देखकर नयनतारा हंसते हुए सबसे कहती है, अब आप लोग खुश हो जाइए। अब आप लोगों के डरने की सारी वजह खत्म हो चुकी है। तभी त्रिकालेश्वर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी। आपको और तकलीफ लेकर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप वापस लौट सकती हैं। अब आगे का रास्ता हम सब खुद तय कर लेंगे। नयनतारा ये सुनकर सहमति जताते हुए सबसे विदा लेकर वापस मुड़कर चली जाती है। और इधर स्टूडेंट्स आर्या, मिस शीतल, दो स्टाफ मेंबर्स कालभद्र और त्रिकालेश्वर दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ देर ऐसे चलने के बाद त्रिकालेश्वर रुककर कहता है, रुको आर्या, अब हमें दोबारा उस मंदिर में लौटना होगा। हम इस तरह से वापस नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर आर्या चौंकते हुए कहता है, कभी नहीं। एक बार खतरे के मुंह से बाहर निकलकर फिर से उस खतरे के पास जाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। त्रिकालेश्वर थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुमने मुझे वचन दिया था, अपने दोस्तों के सही सलामत लौटने पर तुम हमारे साथ जाओगे। आर्या हंसकर कहता है, हाँ, मैंने वचन दिया था, लेकिन मेरे दोस्तों को आपने नहीं बल्कि अघोरी जाति के तांत्रिक नयनतारा जी ने सही सलामत यहाँ पहुंचाया है। तो फिर जो काम आपने किया ही नहीं, उसके लिए आप मुझसे वचन पूरा करने की उम्मीद मत रखिए। त्रिकालेश्वर गुस्से से कहता है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ आर्या। त्रिकालेश्वर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकता है। तुमने क्या मुझे कोई छोटा सा बच्चा समझ रखा है जिसे तुम अपनी बातों से बहला सकते हो? आर्या अपनी बात पर अटल रहते हुए कहता है, मुझे वहां लौटने से ज्यादा मरना पसंद होगा। लेकिन अफसोस, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप मुझे नहीं मार सकते। ये आपके बस की बात नहीं है। ये बोलकर आर्या वहां से बाकी लोगों को लेकर चलने लगता है। त्रिकालेश्वर गुस्से में आकर फिर से कहता है, आर्या, मेरी बात सुनो नहीं तो। लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आर्या दोस्तों के साथ चलने लगता है। तभी त्रिकालेश्वर गुस्से में अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों में एक रोशनी लेकर आर्या के ऊपर पीछे से ही वार करने वाला होता है कि तभी कालभद्र आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, ये आप क्या कर रहे? अगर कोई ना चाहे तो उसे कहीं कोई आभास लोक लेकर नहीं जा सकता है त्रिकालेश्वर। त्रिकालेश्वर उन्हें देखकर बोलता है, लेकिन आभास लोक के अंदर घुसने के लिए और फिर वहां की सारी बाधाएं मिटाने के लिए मुझे उसकी शक्ति की जरूरत है। कालभद्र फिर से कहते हैं, अगर आपकी इच्छा में दम है तो कायनात की कोई भी ताकत आपको वहां जाने से रोक नहीं पाएगी। अब चलिए। उधर आर्या अपने दोस्तों के साथ सही सलामत बस में लौटने वाला होता है कि उसकी पत्नी अंदर से बोलती है, रुको आर्या, उस आभास लोक के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो त्रिकालेश्वर या फिर किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए तुम्हें दुनिया की शुभ शक्ति की रक्षा के लिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अब आर्या बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और अपनी पत्नी से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने और शिरीन जी
दोनों ने ही मुझे वहां जाने के लिए मना किया है, तो मैं वहां कैसे जा सकता हूं? तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ, हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन अब जब तुम आभास लोक के इतना करीब आ गए हो, तब तुम्हें उसके अंदर जाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आर्या दुविधा में सोचता है, अब मैं क्या करूं? किसकी बात सुनूं मैं, अपने दिल की या फिर अपने दिमाग की? क्या आर्या त्रिकालेश्वर और कालभद्र का साथ देने के लिए आभास लोक जाएगा? आखिर ऐसी कौन सी चीज है आभास लोक में जो त्रिकालेश्वर या किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए? अपनी पत्नी की बात सुनकर आर्या को यह तो समझ आ जाता है कि उस आभास लोक के अंदर जो चीज है वो त्रिकालेश्वर और कालभद्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। आर्या मन में सोचता है, त्रिकालेश्वर की नीयत तो मुझे पता है, लेकिन ये कालभद्र भले ही मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। ये सोचते हुए अचानक से आर्या अपने ग्रुप से कहता है, दोस्तों, मुझे त्रिकालेश्वर और कालभद्र जी के पास जाना होगा। आर्या की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और तभी त्रिकालेश्वर की आवाज सुनाई देती है, ये तुमने एकदम सही फैसला लिया है आर्या। आर्या हैरान होकर त्रिकालेश्वर और कालभद्र की ओर देखते हुए कहता है, आप लोग यहां? त्रिकालेश्वर खुश होते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम हमारे साथ जरूर चलोगे, इसीलिए हम तुम्हें लेने आ गए। मैडी और माया आर्या के फैसले को लेकर खुश नहीं है। माया आर्या के सामने आकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो आर्या? मैं खुद चाहती थी कि तुम मेरे पिता की मदद करने के लिए त्रिकालेश्वर जी के साथ मायावन जंगल जाओ, लेकिन यहाँ का खतरा देखकर अब मैं ये नहीं चाहती। मैडी भी परेशान होकर कहता है, हाँ आर्या, माया बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। माया और मैडी को परेशान देखकर आर्या उनको शांत करते हुए कहता है, तुम लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए मुझे त्रिकालेश्वर जी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। ये बात सुनकर माया और मैडी एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ कहते, तो फिर हमें भी तुम्हारे साथ जाना है आर्या। उस जोखिम भरी जगह पर हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। आर्या ये सुनकर झट से कहता है, माया, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें घर जाकर अपने पिताजी का ख्याल रखना होगा। और फिर आर्या मैडी की तरफ देखकर कहता है, मैडी, सारे स्टूडेंट्स और मिस शीतल को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरी है। आर्या की बातें सुनकर माया और मैडी कहते हैं, ठीक है आर्या, तुम्हारे बोलने पर हम जा रहे हैं, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। फिर सभी आर्या को अलविदा कहकर टेंट की तरफ जाने लगते हैं, जिससे कि वो बाकी स्टूडेंट्स को लेकर वहां से निकल सके। सभी के चले जाने के बाद त्रिकालेश्वर आर्या से कहता है, तो फिर अब चले आर्या? आर्या अपना सर हिलाकर हाँ कहते हुए त्रिकालेश्वर और कालभद्र के साथ चलने लगता है। और चलते चलते आर्या नयन तारा के बारे में सोचते हुए कालभद्र से पूछता है, ये नयन तारा इतने कम उम्र में इतनी शक्तिशाली कैसे बनी? वो पिशाच वृक्ष और पिशाच प्रेत कोहरा भी उसके सामने कुछ नहीं है। आर्या का सवाल सुनकर कालभद्र हंसकर कहते हैं, तुम भी तो छोटे हो, तुमने भी तो कई सारी शक्तियों को सीखा और आजमाया है। ये सुनकर आर्या मायूस होकर कहता है, मैं सब कुछ कहां सीख पाया? आर्या को मायूस होते देख कालभद्र कहते, मायूस मत हो आर्या, शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं, लेकिन तुम्हें उनकी पहचान नहीं है। आर्या हैरान होकर पूछता है, मतलब? कालभद्र कहते हैं, तुम्हारे अंदर की शक्ति को महसूस करने से पहले ही तुम डर जाते हो। अगर बिना डरे तुम अपनी शक्तियों पर और खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम भी खड़े खड़े पहाड़ हिला सकते हो। ये सब बातें सुनकर आर्या हैरान हो जाता है। कालभद्र की बातों से आर्या के मन में दुविधाएं पैदा हो रही हैं। ये बात समझकर कालभद्र कहते हैं, चाहो तो आजमा लो। आर्या हैरानी से कालभद्र की तरफ देखता है। तब कालभद्र सामने के एक वृक्ष को दिखाते हुए कहते हैं, वो सामने वाले वृक्ष को देखो और ध्यान लगाकर सोचो कि तुमने उस वृक्ष को गिरा दिया है। आर्या वृक्ष की तरफ देखता और कालभद्र कहते, अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखो आर्या और ध्यान लगाओ। आर्या वृक्ष की तरफ ध्यान लगाकर देखता रहता है और मन ही मन कहने लगता है, मैंने वृक्ष को गिरा दिया, मैंने इस वृक्ष को गिरा दिया। आर्या पूरी शक्ति, विश्वास और ध्यान से ये बोलता रहता है और कुछ ही देर में वो वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर जाता है। वृक्ष के गिरने की आवाज से जंगल कांप उठता है और तभी
अचानक से उन लोगों के पीछे से बहुत सारे पैरों के चलने की आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं और तभी त्रिकालेश्वर आर्य और कालभद्र को जोर से खींचते हुए एक झाड़ी के पीछे छुपकर उन दोनों से कहता है, क्या ये सब बेतुके काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं? वृक्ष गिराकर आप लोगों ने ना जाने किस मुसीबत को बुला लिया है। तभी अचानक वो देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ ही बढ़ रहा है और थोड़ा नजदीक आने पर वो देखते हैं कि वो तांत्रिकों का झुंड है, जिनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं है। नीचे उन्होंने बस एक कपड़े का टुकड़ा पहना हुआ है। उन लोगों ने अपने सर पर तिलिस्मी नीले रंग की राख को मल रखा है। इन अजीब से तांत्रिकों को देखकर आर्य डरते हुए पूछता है, ये लोग कौन है? क्या वो भी आभास लोग जा रहे हैं? आर्य की बात सुनकर त्रिकालेश्वर कहता है, हाँ आर्य, ये अघोरी साधु हैं जो मां छिन्नमस्ता के पुजारी और शमशानवासी हैं। आर्य चौंकते हुए पूछता है, शमशानवासी? आर्य को चौंकते देख त्रिकालेश्वर कहता है, सिर्फ शमशानवासी ही नहीं, ये लोग प्रेत साधक भी हैं और ये लोग मरे हुए इंसानों का मांस भी खाते हैं। त्रिकालेश्वर की बातें सुनकर और उन डरावने तांत्रिकों को देखकर आर्य डर जाता है और तभी कालभद्र आर्य से कहते हैं, डरो मत आर्य, ये सब अफवाहें हैं। वो शमशान में रहते हैं, मां छिन्नमस्ता और प्रेत की साधना करते हैं, लेकिन इंसान का मांस नहीं खाते। वो शमशान में इसलिए रहते हैं ताकि शांति से साधना कर सके। कालभद्र की बातें सुनकर आर्य समझ जाता है कि ये लोग भी उनकी तरह ही तंत्र के साधक हैं, बस उनका रास्ता अलग है। तभी त्रिकालेश्वर कहता है, हम और देरी नहीं कर सकते, इन सब के उस आभास लोक में पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। त्रिकालेश्वर की बातें सुनकर आर्य झट से बाहर आकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे फिर से वो लाल पिशाच प्रेत कोहरा दिखता है और वो पूछता है, मंदिर तक का रास्ता मैं इस लाल पिशाच कोहरे के अंदर चलकर कैसे तय करूंगा? तभी आर्य कालभद्र के रेशमी कपड़े को याद करते हुए कहता है, क्या उस कोहरा हटाने वाले रेशमी कपड़े की मदद से हम तीनों इस कोहरे के अंदर से जाएंगे? ये सुनकर त्रिकालेश्वर हंसते हुए कहता है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत हटा पाएगा क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, कोहरे के असर को कम नहीं कर पाएगा। ये कहकर त्रिकालेश्वर अपनी झोली से तिलिस्मी नीली राख को निकालकर आर्य और कालभद्र को देते हुए कहता है, ये राख अपने पूरे शरीर पर लगा लो, फिर पिशाच प्रेत कोहरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तीनों उस तिलिस्मी राख को अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं और फिर पिशाच प्रेत कोहरे को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो कोहरे के प्रेत डरावने चेहरे बनाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तभी आर्य मन में मां शियालकोटी को याद करते हुए कहता है, हे मां शियालकोटी, ना जाने आगे रास्ते में कितनी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ेगा, कितनी भी अड़चने आए, आप रक्षा करना मां। आखिर में प्रेत कोहरे से निकलकर वो तीनों मंदिर के सामने आ जाते हैं और मंदिर के सामने किसी भी अघोरी तांत्रिक को ना देखकर आर्य मन ही मन उसकी पत्नी की कही हुई बात सोचता है कि कुछ भी करके उसे आभास लोक की उस चीज को हासिल करना है। आर्य जल्दी से कहता है, जल्दी कीजिए, मुझे लगता है वो लोग हमसे पहले पहुंच गए। आर्य की बात सुनकर त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी झट से आर्य के साथ मंदिर के अंदर उस भयानक मूर्ति वाले कमरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मूर्ति अपनी जगह से हिल चुकी है। उस भयानक मूर्ति के पीछे एक अंधेरा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। तभी मूर्ति फिर से अपनी आप हिलने लगती है और आर्य देखता है कि धीरे धीरे मूर्ति के पीछे का रास्ता बंद हो रहा है। आर्य चीखते हुए कहता है, जल्दी कीजिए, पहरेदार रास्ता बंद कर रहा है, वो अब किसी को नहीं जाने देगा। आर्य की बातें सुनकर त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी दरवाजा बंद होते हुए देखते हैं और वो तीनों झट से दरवाजे की तरफ भागते हैं। आर्य दोनों से कहता है, कुछ भी करके हमें इसके अंदर जाना है, सब मिलकर जोर लगाइए ताकि इस दरवाजे के पूरा बंद होने से पहले हम इतनी जगह बनाने की आसानी से अंदर जा सके। ये कहते हुए आर्य अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए मूर्ति को धकेलने लगता है। त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी आकर आर्य के साथ उस भारी पत्थर की मूर्ति को धकेलने लगते हैं। तीनों के धकेलने से धीरे धीरे दोबारा तीनों के जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। तीनों झट से उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं फिर से वो भयानक मूर्ति धड़ाम से आवाज करते हुए रास्ता बंद कर देती है। वो तीनों अभी उस मूर्ति के पीछे हैं जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन तभी आर्य को महसूस होता है कि इतने अंधेरे में भी वो देख सकता है और वो हैरान होकर सोचता है, अरे ये क्या, मैं अंधेरे में कैसे देख सकता हूँ? तभी उसके अंदर से उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम भूल गए, तुम्हारी पत्नी एक भेड़िया है और तुम्हारे अंदर भी भेड़ियों की शक्तियां छिपी हुई हैं।
आर्या को जैसे ही ये याद आता है वो बिना कुछ बोले सामने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी त्रिकालेश्वर कहता है, ये क्या आर्या, तुम अंधेरे में भी आगे कैसे बढ़ रहे हो? लेकिन आर्या कुछ जवाब देता उससे पहले कालभद्र अपनी शक्ति से एक जादुई मशाल जलाकर कहते हैं, इतनी अड़चन पार करके अंदर आए हैं, अब अंधेरा हमें क्या रोक सकेगा? कालभद्र की ये बात सुनकर आर्या को चैन की सांस आती है और वो मन ही मन कहता है, चलो बाल बाल बचा, नहीं तो अभी इस त्रिकालेश्वर को मेरे राज के बारे में पता चल जाता। फिर आर्या, त्रिकालेश्वर और कालभद्र उस मशाल के सहारे रास्ता देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक दूसरी मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति का सर एक वानर जैसा और धड़ इंसान जैसा है और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार है। उस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 20 फीट से ज्यादा है और उस मूर्ति के सामने आते ही वो रास्ता भी खत्म हो जाता है। उस विशाल मूर्ति के सामने खड़े होकर त्रिकालेश्वर कहता है, ये किसकी मूर्ति है? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। कालभद्र कुछ देर तक अपनी आंखें मूंदकर चुप रहने के बाद कहते हैं, ये वानर राज की मूर्ति है और इसी मूर्ति के किसी हिस्से में आगे जाने का उपाय छुपा है। त्रिकालेश्वर परेशान होकर पूछता है, तो फिर देखकर बताइए कहाँ छुपा है वो राज? तब कालभद्र अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, वो तो आर्या भी जानता है। क्यों आर्या? ये सुनकर आर्या खामोश खड़ा रहता है और उसे खामोश देखकर त्रिकालेश्वर परेशान होकर कहता है, क्या हुआ आर्या, चुप क्यों खड़े हो? जाकर इस रास्ते को खोलो। त्रिकालेश्वर की बात सुनकर आर्या परेशान होकर मन में सोचता है, मैंने तो इसके बारे में अभी तक पढ़ा ही नहीं है, मुझे भी तो नहीं पता कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा। आर्या को चुप देखकर त्रिकालेश्वर को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, आर्या, अगर तुमने हमें रास्ता नहीं दिखाया तो हम पूरी जिंदगी इस बीच के रास्ते में फंस जाएंगे। जल्दी बताओ, नहीं तो हमसे पहले वो लोग पहुंच जाएंगे। आर्या एकदम से परेशान होकर त्रिकालेश्वर से कहता है, मेरी इस जगह के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले ही आप लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर यहाँ लेकर आ गए हैं। यहाँ के बारे में तो मेरी जानकारी अधूरी रह गई। इतना सुनते ही त्रिकालेश्वर गुस्से से फट पड़ता है। वो आर्या को धमकाते हुए कहता है, तुम्हें रास्ता ढूंढना ही होगा, नहीं तो हमारे मरने से पहले तुम मरोगे और वो भी मेरे हाथों। आर्या कालभद्र से मदद मांगते हुए कहता है, आपने तो कालचक्र सिद्धि की हुई है, क्या आपको नहीं पता रास्ता कैसे मिलेगा? कालभद्र मायूस होकर कहते हैं, अगर मुझे सब पता होता तो क्या मैं अकेले ही पहले यहाँ नहीं आ जाता? तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए क्यों चुना है? कालभद्र की बातें सुनकर आर्या समझ जाता है कि उसे ही रास्ता खोलना है और फिर वो बिना कुछ सोचे मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, आर्या, मूर्ति के शरीर में ही रास्ता छिपा है। वो इतना ही बोल पाती है, तभी पीछे से त्रिकालेश्वर चीख कर कहता है, जल्दी करो आर्या, नहीं तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्या पीछे मुड़कर देखता है तो त्रिकालेश्वर उसकी तरफ धनुष पर बाण चढ़ाए उस पर बाण छोड़ने के लिए तैयार है। अब क्या करेगा आर्या? क्या धनुष बाण लेकर सर पर खड़े हुए त्रिकालेश्वर के रहते रास्ता खोल पाएगा आर्या? जानने के लिए सुनते रहिए उसकी तरफ धनुष आर्या उसकी तरफ धनुष बाण तान कर खड़े त्रिकालेश्वर को देखकर हैरान हो जाता है। तभी कालभद्र त्रिकालेश्वर को रोकते हुए कहते हैं, आर्या को सच में पूरी जानकारी नहीं है, तो बेहतर होगा उसे डराने के बजाय उसका हौसला बढ़ाओ। कालभद्र की बात सुनकर त्रिकालेश्वर गुस्से से आर्या की तरफ देखते हुए कहता है, जल्दी करो। लेकिन त्रिकालेश्वर अपना धनुष बाण नहीं हटाता। उधर आर्या अपने मन में पत्नी से पूछता है, मुझे बताओ आगे दरवाजा कैसे खुलेगा, मेरी मदद करो। लेकिन उसके अंदर से उसकी पत्नी कोई उत्तर नहीं देती। आर्या वानर राज की मूर्ति पर खड़ा है और वो उस मूर्ति के शरीर और उसके चारों तरफ दरवाजा खोलने का कोई चिन्ह या उपाय ढूंढ रहा है। उधर त्रिकालेश्वर धनुष बाण लिए उस पर लगातार जल्दी ढूंढने का दबाव डाल रहा है। जल्दी करो आर्या, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। आर्या परेशान होकर त्रिकालेश्वर से कहता है, आपको क्या लगता है मैं आपके धनुष बाण के सामने खड़ा होकर अपनी जान का जोखिम उठाकर जानबूझकर देरी कर रहा हूँ? और ये बाण आपके पास कहाँ से आया? आपका झोला तो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें धनुष बाण समा सके। आर्या का सवाल सुनकर कालभद्र कहते, ये माया बाण है आर्या, तुम्हें डराने के लिए त्रिकालेश्वर ने इसे माया से बनाया है। कालभद्र की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक मूर्ति के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई पत्थर अपनी जगह से खिसकाते हुए हिला रहा हो। आर्या उस आवाज को सुनकर चौंकते हुए कहता है, अरे ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है?
आर्या की बातें सुनकर त्रिकालेश्वर माया बाण को गायब करके कालभद्र के साथ आवाज सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मूर्ति के किस हिस्से से वो आवाज आ रही है वो तीनों समझ नहीं पाते। आर्या अच्छे तरीके से मूर्ति को देखने लगता है, तभी अचानक वो देखता है कि मूर्ति की आंख अपने आप हिल रही है और आर्या चौंक कर कहता है, कालभद्र जी ये देखिए, वानर राज की आंखें अपने आप हिल रही हैं। सब हैरान होकर देखने लगते हैं और तभी कालभद्र कहते हैं, आर्या वानर राज की मूर्ति की आंखों को छूने की कोशिश करो, क्या पता वहीं पर दरवाजा खोलने का राज छिपा हो। ये सुनकर आर्या डरते हुए खुद से कहता है, अगर फिर से किसी मुसीबत में फंस गए तो। लेकिन फिर वो सोचता है, कुछ भी करके अब हमें आगे का दरवाजा तो खोजना ही है, क्योंकि अगर नहीं खोजा तो हम यहाँ भी दम घुटने से मरने ही वाले हैं। ये बात सोचते हुए आर्या वानरराज की मूर्ति की आंखों को अपने हाथ से छूने की कोशिश करता है और तभी उसे महसूस होता है कि आंखें धीरे धीरे अंदर की तरफ धंस रही हैं। आर्या समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो चीखते हुए कहता है, मिल गया, मुझे दरवाजा खोलने का उपाय मिल गया। ये बोलते हुए वो वानरराज की आंखों को हाथ से दबाता है और घर घर की आवाज करते हुए दरवाजा खुलने लगता है। उसके सामने आभास लोग जाने का रास्ता खुल जाता है। वहां भी उजाला नहीं है, लेकिन आर्या रुकते हुए सोचने लगता है, इस अंधेरे में मुझे सब दिख रहा है, लेकिन ये बात त्रिकालेश्वर को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो उसे इसका कारण पता चल जाएगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, वाह आर्या, तुम तो समझदार बनने लगे हो। ये सुनकर आर्या थोड़ा गुस्सा होते हुए मन में कहता है, अब तुम्हारी आवाज निकल रही है। तब वानरराज की मूर्ति के ऊपर मैंने तुम्हें कितना बुलाया पर तुम नहीं बोली। क्या तुमने देखा नहीं था कि त्रिकालेश्वर मुझे मारने वाला है? पत्नी कहती है, आर्या, तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ हर समय तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, तुम्हारी पूरी तरीके से मदद नहीं कर सकती। आर्या समझ जाता है, लेकिन तभी त्रिकालेश्वर कहता है, फिर से अंधेरा, अब हम अंधेरे में कैसे चल पाएंगे? तभी आर्या कहता है, जैसे आपने मुझे डराने के लिए अपना माया बाण बनाया, वैसे ही माया रोशनी नहीं बना सकते? त्रिकालेश्वर आर्या की ये जुगाड़ू तरकीब सुनकर चौंक जाता है और कालभद्र हंस के कहते, अच्छा जुगाड़ लगाया तुमने आर्या। त्रिकालेश्वर सही में ये बहुत होशियार है। त्रिकालेश्वर अब अपने मन में मंत्र पढ़कर एक माया रोशनी बनाता है और उस रोशनी में सब देखते हैं कि सामने का रास्ता बहुत सुंदर है। वहां की दीवारें महलों जैसी सुंदर हैं। माया रोशनी को हाथ में लेकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर आगे आकर आर्या को लोगों की बात करने की आवाजें आने लगती। वो ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से उनकी बातें सुन नहीं पाता। लेकिन वो त्रिकालेश्वर और कालभद्र को सावधान करते हुए कहता है, सावधान और आगे मत बढ़ो, आगे कोई है। त्रिकालेश्वर चौंक कर कहता है, कौन? कालभद्र कुछ कहने ही वाले थे, तभी अचानक सामने की तरफ से एक दल उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते ही तीनों देखते हैं कि ये वही घोरी साधु दल है। उन अद्भुत साधुओं को देखकर आर्या थोड़ा डर जाता है और तभी कालभद्र धीरे से आर्या और त्रिकालेश्वर से कहते हैं, आर्या, त्रिकालेश्वर, ये साधुओं की जाति बहुत ही दुष्ट है, हमें इनसे खतरा हो सकता है। कालभद्र की बात खत्म भी नहीं होती, तभी अचानक अघोरी साधु, जिनके हाथ में त्रिशूल और तलवारें हैं, वो उन लोगों पर हमला करते हुए कहते हैं, हम तुम लोगों को आगे नहीं जाने देंगे। उनके सामने बिना अस्त्र शस्त्र के खड़े त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी डरते हुए कहते हैं, आर्या, हम नहीं बच पाएंगे, ये साधु युद्ध में भी बहुत निपुण होते हैं। लेकिन आर्या हिम्मत के साथ कहता है, हम हार नहीं मान सकते, हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन बिना शस्त्र के उनके साथ लड़ पाना मुश्किल है। ये पता होने के बाद भी आर्या बहुत बहादुरी से सबसे लड़ने लगता है। जितनी बार घोड़ी साधु त्रिशूल या तलवार लेकर आर्या को मारने की कोशिश करते, उतनी बार आर्या छलांग लगाकर अपनी जगह बदलते हुए उन्हें गुमराह करने लगता। आर्या देखता है कि इस अंधेरी जगह पर त्रिकालेश्वर की माया रोशनी और घोरी साधुओं की मशाल से ही उजाला है। तभी आर्या को एक तरकीब सूझती है। वो चीखते हुए कहता है, त्रिकालेश्वर जी, कालभद्र जी, आप लोग सारी रोशनी को बुझाकर कृपया करके अंधेरा कर दीजिए। आर्या की बात सुनकर त्रिकालेश्वर तो झट से अपनी माया रोशनी बुझा देता है, लेकिन घोरी साधुओं की मशाल जल रही होती है। तभी कालभद्र अपना चमत्कार दिखाते हुए अपने हाथ हिलाते हैं और तभी घोरी साधुओं की सारी मशालें बुझ जाती हैं। अब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सारे लोग अंधेरे में पुतले की तरह खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आर्या को सब कुछ दिख रहा है और वो खुद से कहता है, अब कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी उसके अंदर से पत्नी कहती है, आर्या, तुम इन घोरी साधुओं को
गुमराह करके यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा पाओगे। आर्या हैरान होकर पूछता है, क्यों? उसी समय पीछे से एक साधु निकल कर आते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है हमें अंधेरे में फंसाकर तुम लोग भाग निकलोगे? ये सवाल सुनकर त्रिकालेश्वर, आर्या और कालभद्र खामोश रहते हैं और वो साधु कहते हैं, क्या हुआ? प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे पता है तुम तीनों भी इसी भीड़ में छुप कर खड़े हो, लेकिन हमारे बिना तुम्हारा आगे बढ़ना नामुमकिन है। तभी आर्या पूछता है, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है और आप कौन है? आर्या का सवाल सुनकर घोरी साधु जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, मैं घोरी साधु दीपांकर हूँ, घोरी साधु दल का नेता। तुम तीनों कितनी भी चालाकी कर लो, आगे के खतरों का सामना अकेले नहीं कर पाओगे। तभी आर्या साहस से पूछता है, अगर आपको पता ही है कि हम आगे नहीं जा सकेंगे तो फिर आप लोगों ने हमें रोका क्यों? आपको तो पता था हम कुछ भी कर लें आगे जाने में कामयाब ही नहीं होंगे। आर्या की बातें सुनकर घोरी दीपांकर हैरान हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, यह लड़का तो बहुत ही चालाक निकला, अब मैं क्या करूं? घोरी दीपांकर और सबको चुप देखकर आर्या पूछता है, क्या हुआ? मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप हमें इसीलिए रोक रहे हैं ना क्योंकि आपको पता है हम तीनों आप पर भारी पड़ने वाले हैं? आर्या को रोकते हुए कालभद्र कहते हैं, आर्या ये बात भी सच है कि घोरी साधुओं की ताकत के बिना अकेले हम सामने आने वाले खतरों का सामना नहीं कर पाएंगे। आर्या कालभद्र की बातें सुनकर कहता है, तो फिर ये भी तो सच है अगर त्रिकालेश्वर जी ने माया रोशनी नहीं जलाई तो हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात सुनकर दीपांकर कहते हैं, तुम हमें लाचार करके हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारी मशाल की आग बुझाकर उसका फायदा उठा रहे हो। तब आर्या हंसकर कहता है, लड़ाई में सिर्फ अस्त्र नहीं दिमाग भी तेज होना चाहिए। आर्या की बात सुनकर खुद त्रिकालेश्वर उसे शाबाशी देते हुए कहता है, शाबाश आर्या। और फिर त्रिकालेश्वर घोरी दीपांकर से कहता है, भलाई इसी में है, हम लड़ाई छोड़कर साथ साथ चले ताकि हम सभी सही सलामत आभास लोग पहुंच सके और अपना अपना मकसद पूरा कर पाए। ये सुनकर घोरी दीपांकर सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है हमें मंजूर है, अब हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। घोरी दीपांकर की बात सुनकर त्रिकालेश्वर अपनी माया रोशनी फिर से जलाता है। रोशनी आते ही अपने सामने खड़े आर्या को देखकर घोरी दीपांकर कहते हैं, वाह बच्चे, तुम्हारे दिमाग को तो मानना पड़ेगा। ये सुनकर आर्या मुस्कुराता है और तभी कालभद्र आगे बढ़कर कहते हैं, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सब लोग मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं और एक बड़े से महल नुमा जगह पर आ जाते हैं। आर्या चलते चलते दीवारों पर बनी सुनहरी मूर्ति और फूल पत्तों को देखकर खुद से कहता है, वाह कितना खूबसूरत नजारा है, मैंने तो ऐसा महल आज तक नहीं देखा। किसे पता था टूटे फूटे मंदिर के नीचे ऐसा महल छुपा हुआ है? तभी अचानक घोरी दीपांकर की चेतावनी भरी आवाज आती है, सावधान आगे खतरा है। घोरी दीपांकर की चेतावनी सुनते ही सारे घोरी साधु और वो तीनों रुक जाते हैं। तभी आर्या को सामने एक बड़ी सी दीवार दिखती है जिस तक आकर रास्ता खत्म हो जाता है। आर्या उस दीवार के पास जाकर कहता है, ये तो एक मामूली दीवार है, भला इससे हमें क्या खतरा? आप अपने दिल से कहिए दीवार तोड़ दें। ये बात सुनकर घोरी साधु दल के 2-4 लोग कहते हैं, हाँ हम तो एक घूसा मारेंगे और यह दीवार चूर चूर होकर गिर जाएगी। घोरी दीपांकर कुछ कहते उससे पहले ही 2-4 साधु आगे बढ़ जाते हैं और उस दीवार पर घूसा मारने लगते हैं। उनके घूसे पड़ने से दीवार 1 इंच भी नहीं हिलती, लेकिन अचानक से उस दीवार से एक बड़ा सा हाथ निकल कर आता है और एक घोरी साधु को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो साधु चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे बचाओ। तभी सारे घोरी दल और आर्या उस साधु को बचाने के लिए उसे खींचने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो हाथ उस साधु को दीवार के अंदर खींच लेता है। ये देखकर सब पीछे हट जाते हैं और आर्या हैरान होकर पूछता है, आखिर ये किसका हाथ है? तभी अचानक से एक और हाथ निकल कर आता है, लेकिन सामने किसी को ना पाकर वो और लंबा होने लगता है और इसी दौरान सामने वाली दीवार फटने लगती है। ये सब देखकर डरने लगते हैं। अपने कदम पीछे करते हुए त्रिकालेश्वर कहता है, हमें यहाँ से बचना होगा, ये ना जाने किस दानव का हाथ है। त्रिकालेश्वर को भी पता नहीं है। ये सोचकर आर्या हैरान होकर पीछे हटते हुए मन में कहता है, आखिर यहाँ कौन है? तभी अंदर से पत्नी कहती है, ये ब्रह्म राक्षस है आर्या। आर्या चौंकते हुए मन में पत्नी से पूछता है, राक्षस है? मतलब कितने हैं?
एक दो या फिर? आर्या की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक से सामने वाली दीवार पूरी तरह से फट जाती है और देखते ही देखते सबके सामने 5 विशाल आकार के राक्षस निकल कर आते हैं, जिनके बड़े बड़े खूंखार दांत और हाथ पैरों में बड़े बड़े नुकीले नाखून हैं। उनके शरीर पर जनेऊ और माथे पर टीका है। उनके मुंह खुले हुए हैं और मुंह से लगातार लार निकल रही है, जैसे सामने जो दिखे उसे ही खा लेंगे। उनकी आंखें एकदम डरावनी लाल रंग की हैं। उन 5 भयंकर दिखने वाले ब्रह्म राक्षसों को देखकर सब डर कर पीछे हटने लगते हैं और तभी त्रिकालेश्वर आर्या के सामने आकर कहता है, इनको तुम्हें ही हराना है आर्या। आर्या को मन में डर तो लगता है, लेकिन त्रिकालेश्वर की बात सुनकर उसके मन में साहस आता है और वो उन ब्रह्म राक्षसों की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी अंदर से उसकी पत्नी उसे सावधान करते हुए कहती है, सावधान आर्या, ये ब्रह्म राक्षस ऐसे ही नहीं बने। अगर कोई ब्राह्मण अपना ब्रह्म ज्ञान पूरा प्राप्त करने के बाद भी कोई पाप करता है, तब उन ब्राह्मणों का शरीर राक्षस जैसा बन जाता है और उसकी आत्मा इतनी बुरी बन जाती है कि उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर आर्या अपने कदम रोक लेता है और मन में सोचता है, तो फिर उपाय? आर्या सोच ही रहा है, तभी अचानक से एक ब्रह्म राक्षस आगे बढ़कर घोरी दीपांकर को उठा लेता है और घोरी दीपांकर चीखते हुए आर्या से कहता है, आर्या बचाओ। आर्या कुछ ना सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एक दूसरा ब्रह्म राक्षस उसे जोर से घूसा मारता है, जिससे आर्या दूर जाकर गिरता है और आर्या की आंखों के सामने वो ब्रह्म राक्षस सबकी तरफ ऐसे बढ़ने लगते हैं जैसे कि सबको एक ही बार में निगल लेंगे। अब कैसे लड़ पाएगा आर्या इन खूंखार ब्रह्म राक्षसों से? क्या आर्या इन ब्रह्म राक्षसों को हराकर आभास लोक जाकर अपना मकसद पूरा कर पाएगा? एक तरफ आर्या दूर गिरा हुआ है और दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस घोरी दीपांकर को पकड़कर ऊपर की तरफ लटका देते हैं, जिससे घोरी दीपांकर का दम घुटने लगता है और उसके हाथों से त्रिशूल छूटकर नीचे गिर जाता है। घोरी दीपांकर चीखते हुए आर्या से मदद मांगता है, आर्या मदद करो, मेरा त्रिशूल मुझे दे दो। उसकी पुकार सुनकर बाकी लोग त्रिशूल को उठाने के लिए बढ़ते हैं, तभी दूसरे ब्रह्म राक्षस उन्हें भी घूसा मारकर दूर गिरा देते हैं। उसी वक्त आर्या झट से उठकर अपने मन में कहता है, आर्या तेरे अंदर भेड़िए की गति है, उस गति का इस्तेमाल कर आर्या। इतना सोचते ही आर्या पलक झपकते ही दौड़कर घोरी दीपांकर के त्रिशूल के पास पहुंच जाता है और किसी के कुछ समझने से पहले त्रिशूल को अपने हाथ में उठाकर चीखता है, घोरी दीपांकर जी ये लीजिए। आर्या घोरी दीपांकर के पास त्रिशूल को फेंकता है और वो भी झट से पकड़कर त्रिशूल को ब्रह्म राक्षस की आंख में चुभा देते हैं। ब्रह्म राक्षस दर्द से तड़पते हुए घोरी दीपांकर को छोड़ देता है और अपनी एक आंख को पकड़े हुए दूसरे हाथ से आर्या को पकड़ने ही वाला होता है, तभी घोरी दीपांकर अपना त्रिशूल ब्रह्म राक्षस के सीने में डाल देते हैं। उससे ब्रह्म राक्षस के सीने से खून निकलने लगता है, लेकिन त्रिशूल से भी वो नहीं मरता। यह देख कर आर्या कहता है, घोरी दीपांकर जी ऐसे इन्हें कुछ नहीं होने वाला। आर्या की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी सभी के सामने उस ब्रह्म राक्षस का खून जमीन पर गिरते ही उस खून से एक और ब्रह्म राक्षस का जन्म होता है और देखते ही देखते वो भी अपना खूंखार चेहरा लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी तरफ ब्रह्म राक्षसों को बढ़ते देख घोरी साधु त्रिकालेश्वर और कालभद्र सब अपने अपने तरीके से लड़ाई करने लगते हैं। घोरी साधु अपने त्रिशूल और तलवार से ब्रह्म राक्षसों को जितना मारते उतना ही उनके गिरे हुए खून से और कई सारे ब्रह्म राक्षस पैदा होने लगते। अपने चारों तरफ ब्रह्म राक्षसों की तादाद को देखते हुए कालभद्र आखिर में चिल्लाकर सबको कहते, रुको सब, हम ऐसे इन्हें नहीं हरा पाएंगे। कालभद्र की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तभी घोरी दीपांकर कहते हैं, तो फिर कैसे कैसे हराएंगे ने? तभी कालभद्र कहते हैं, हमें ब्रह्म चक्र बनाना होगा, तभी इन राक्षसों को हम रोक सकते हैं। आर्या भागकर कालभद्र के पास आकर कहता है, तो फिर देरी किस बात की, चलिए हमें जो भी करना है हम जल्दी करते हैं, नहीं तो ये राक्षस हमें मार डालेंगे। कालभद्र कहते हैं, इसके लिए हम सबको एक दूसरे के हाथ को पकड़कर ब्रह्म मंत्र जाप करना होगा। त्रिकालेश्वर हैरान होकर पूछता है, क्या एक ब्रह्म मंत्र जपने से इन्हें हम हरा पाएंगे? कालभद्र कहते, ये भले ही राक्षस बन चुके हैं, लेकिन ये है तो ब्राह्मण, इनके कानों में ब्रह्म मंत्र जाने से ये कमजोर पड़ने लगेंगे। त्रिकालेश्वर हंसकर कहता है, कमजोर? सिर्फ कमजोर होने से क्या होगा?
कालभद्र कुछ कहते उससे पहले ही आर्या कहता है, कुछ ना कर पाने से तो अच्छा हम यही कोशिश करके देखते हैं। कालभद्र जी आइए, हम सब वही करते हैं जो आप कह रहे हैं। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कालभद्र मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देते हैं। मंत्रोच्चारण शुरू होते ही जो ब्रह्म राक्षस आगे बढ़ रहे थे वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। सारे घोरी साधु, घोरी दीपांकर, त्रिकालेश्वर, कालभद्र और आर्या, भले ही इनके मार्ग अलग अलग हों, लेकिन सभी हैं तो तंत्र के ही पुजारी। जब हाथ पर हाथ रखकर वो ब्रह्म चक्र बनाकर ब्रह्म मंत्र जपने लगते हैं, तब उनके शरीर से एक ताकतवर ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा जितनी बढ़ती है ब्रह्म राक्षस उतने ही कमजोर पड़ने लगते हैं। ये देखकर त्रिकालेश्वर के चेहरे पर एक लालची भाव आने लगता है। आर्य ये देखकर हैरान तो था, लेकिन मंत्र जाप करते हुए वो और कुछ नहीं सोच पाता। आखिर में सारे ब्रह्म राक्षस जब कमजोर होकर गिर पड़ते हैं, तब त्रिकालेश्वर चीख उठता है, जीत गए, हम जीत गए, अब हमें ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही त्रिकालेश्वर चीखता है, सारे घोरी साधु भी खुशी से झूम उठते हैं। आर्य भी खुश होने ही वाला था, तभी वो कालभद्र जी की तरफ देखता है, जो बाकी लोगों की तरह खुश नहीं लग रहे थे। ये देखकर आर्य हैरान होते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ कालभद्र जी, आप खुश नहीं है? तभी कालभद्र आर्य की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी त्रिकालेश्वर आर्य के पास आकर कहता है, तुम्हें पता है आर्य, अगर हम ऐसे ही मंत्र जाप करके इन ब्रह्म राक्षसों को कमजोर करके रख पाए तो ब्रह्म त्रिशूल हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आर्य हैरान होकर पूछता है, ब्रह्म त्रिशूल? फिर घोरी दीपांकर कहते हैं, इसी को हासिल करने के लिए तो हम यहाँ इतने खतरों के बीच आए हैं। तभी आर्य की पत्नी अंदर से कहती है, कुछ भी हो जाए आर्य, वो त्रिशूल तुम्हें ही हासिल करना है। वो अगर किसी और के हाथ में चला गया तो वो अपनी ताकत से अशुभ शक्ति को बढ़ा देगा। आर्य हैरान होकर उन लोगों से पूछता है, आखिर ये ब्रह्म त्रिशूल है क्या? तभी कालभद्र कहते हैं, ये ब्रह्म त्रिशूल देवताओं का त्रिशूल है, जिसे कलयुग का सबसे ताकतवर तिलिस्मी त्रिशूल माना जाता है। ये त्रिशूल जिसके पास भी होता है वो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन इतना कहकर कालभद्र जी चुप हो जाते हैं और उनकी बात खत्म होने से पहले ही सभी के चेहरों पर एक मायूसी छाने लगती है। आर्य ये देखकर हैरान और परेशान होकर पूछता है, लेकिन क्या कालभद्र जी? आर्य पूछता रहता है, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। आर्य जाकर त्रिकालेश्वर से पूछता है, क्या हुआ त्रिकालेश्वर जी, आप भी तो अभी इतने खुश थे, अब मायूस क्यों हो गए? तभी त्रिकालेश्वर मन ही मन में कहता है, मायूस मैं बिल्कुल भी नहीं हूं आर्य, वो तो सबको दिखाने के लिए ऐसे खड़ा हूं। मुझे पता है आगे की अड़चन के सामने कोई भी जानबूझकर नहीं जाएगा। सिर्फ तुम हो जिसे सब कुछ पता नहीं और ना ही पता चले, इसीलिए ही तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट डालकर तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। सब लोग अजीब नजरों से आर्य को देखने लग जाते हैं, जैसे सब ने मिलकर कुछ ऐसा जाल बिछाया है जिसमें आर्य फंस चुका है। आर्य सोचने लगता है, आखिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसमें मुझे इन लोगों ने फंसाया है? तभी अचानक से जोर जोर से गुर्राने की आवाज आने लगती है। आर्य चौंक उठता है और पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि एक बड़ी सी छाया गुर्राते हुए उन लोगों की तरफ ही आ रही है, जिसे देखकर पता चल रहा है कि ये कोई विशाल आकार की औरत है। आर्य उसे देखकर घबराते हुए पूछता है, ये कौन है? कोई कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पत्नी अंदर से कहती है, ये ब्रह्म योगिनी है आर्य। आर्य हैरान होकर पूछता है, ब्रह्म योगिनी? आखिर अब ये कौन है? आर्य की पत्नी कहती है, इसी से लड़ने के लिए तो ये लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं, क्योंकि इसके आगे बड़े बड़े वीर भी नहीं टिक पाते। अब तुम्हें वो त्रिशूल हासिल करने के लिए इससे लड़ना होगा। आर्य को गुस्सा आ जाता और वो कहता है, तुमने तो कह दिया ये करना है वो करना है, आखिर मैं करूं भी तो कैसे? मेरी कोई शक्ति यहाँ ठीक से काम नहीं कर रही है, तुम भी कुछ नहीं कर सकती और अब कह रही हो बड़े से बड़ा वीर भी इससे डरता है, तो फिर मैं कैसे इससे लड़ पाऊंगा? तभी आर्य की पत्नी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, क्योंकि तुम माता शियाल कोटि के मानस पुत्र हो आर्य, अपनी शक्तियों को पहचानो, खुद को वीरों का वीर साबित करने का वक्त आ गया आर्य। तभी आर्य देखता है कि वो गुर्राती छाया अब सामने आ चुकी है। वो दिखने में ब्रह्म राक्षसों से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। आर्य के कुछ ही दूरी पर ब्रह्म योगिनी खड़ी है, जिसके माथे पर काले रुद्राक्ष से एक
ऊंची सी चोटी बनी हुई है जिसके हाथों में एक विशाल आकार का त्रिशूल है और उसकी सांसें जैसे आग के अदृश्य गोले हैं। ब्रह्म योगिनी एकदम से सबके सामने आकर गुराने लगती है और तभी घोरी दीपांकर चीखते हुए कहते, भागो सब, यही ब्रह्म योगिनी है जिसकी हर सांस में हजारों आग के गोलों की ताकत है। इसकी सांसें हमें छूकर राख बना देंगी। घोरी दीपांकर की बात सुनकर सारे लोग उल्टी तरफ भागने लगते हैं और सभी को देखकर आर्य भी उल्टी तरफ भागने लगता है और भागते भागते वो पीछे की तरफ देखता है कि उनकी तरफ दौड़ते हुए ब्रह्म योगिनी आ रही है जो ब्रह्म राक्षसों से भी खौफनाक है। भागते भागते आर्य महसूस करता है कि कैसे उस ब्रह्म योगिनी की सांसों से ही उसका शरीर जलने लगा है। सभी लोग चीखने लगते हैं, बचाओ हमें, कोई इस ब्रह्म योगिनी से बचाओ। आर्य भागते भागते सोचने लगता है, क्या इतने सारे साधुओं का कोई भी ज्ञान इसे नहीं हरा सकता? तभी आर्य चीखते हुए कालभद्र से पूछता है, कालभद्र जी, क्या कोई उपाय नहीं है इससे बचने का? तभी घोरी दीपांकर कहते हैं, एक उपाय है और वो है यहाँ से भागना। आर्य सबसे आगे भागने लगता है और सब उसके पीछे, और उनके पीछे ब्रह्म योगिनी के साथ साथ अब ब्रह्म राक्षस भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सब भाग रहे हैं कि तभी अचानक आर्य देखता है कि सामने का रास्ता बंद है और ये देखते ही आर्य चीखते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये रास्ता कैसे बंद हो गया? जाते वक्त तो इसे खुला ही रखकर गए थे हम। आर्य की बात सुनकर सब लोग उस बंद दरवाजे के सामने आकर रुक जाते हैं। तभी त्रिकालेश्वर कहता है, लगता है हम गलत रास्ते आ गए हैं, हो सकता है यहाँ एक जैसे दो रास्ते हों। तभी अचानक वो दीवारें हिलने लगती हैं और उनकी आंखों के सामने वो सुंदर नक्काशी वाली दीवारें और सुनहरी मूर्तियां टूटकर गिरने लगती हैं। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। तभी त्रिकालेश्वर डरते हुए एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, जल्दी करो, वो देखो ब्रह्म योगिनी आ गई। त्रिकालेश्वर की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी वो सब देखते हैं कि ब्रह्म योगिनी ब्रह्म राक्षसों के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है और यहाँ भी उनकी सांसों से निकली गर्मी से सबकी हालत खराब होने लगती है। सब आर्य से विनती करने लगते हैं, आर्य क्या तुम कुछ कर सकते हो? आर्य खामोश खड़ा होकर सबको देखने लगता है। इतने बड़े बड़े दिग्गज साधक कितने लाचार होकर उससे मदद मांग रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इतना मजबूर उसने कभी खुद को महसूस नहीं किया था। आर्य को ऐसे चुप देखकर त्रिकालेश्वर गुस्से से चीखते हुए कहता है, मुझे पता है आर्य, उन अघोरी तांत्रिकों ने हमें फंसाया है। ये आर्य जानबूझकर हमें इस जगह लाया है और उन्होंने जानबूझकर इस रास्ते को बंद किया है जिससे हम आगे ना जा सकें। और अब ये आर्य भी देखना हमें मौत के मुंह में धकेल कर खुद बच जाएगा और इन अघोरी तांत्रिकों के साथ मिलकर त्रिशूल हासिल कर लेगा। त्रिकालेश्वर की बातें सुनकर घोरी साधु उत्तेजित होकर कहने लगते हैं, सही बोला त्रिकालेश्वर ने, तभी तो अब तक वो अघोरी तांत्रिक हमें दिखे ही नहीं। आर्य तुम हमें बचाओ, नहीं तो ब्रह्म योगिनी के हमें मारने से पहले हम तुम्हें मार देंगे। आर्य के अंदर से पत्नी की विनती भरी आवाज आती है, हमें नहीं मरना आर्य, हमें एक साथ खुशहाल जिंदगी बितानी है। तुम्हें हमारी शादी का वास्ता, तुम्हें जीतना ही होगा। आर्य के मन के अंदर तूफान उठ चुका है। एक तरफ उसकी पत्नी का वास्ता, दूसरी तरफ इतने साधुओं की धमकी और साथ में खुद को सही साबित करना। कैसे वो सबको समझाए इसमें उसकी कोई साजिश नहीं है, बल्कि वो खुद साजिश का शिकार है। लेकिन वो वीर है, ऐसे अपने सर पर इल्जाम लेकर नहीं मर सकता और किसी को मरते हुए देख भी नहीं सकता। आर्य उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो अब काफी नजदीक पहुंच चुके हैं जिससे उनकी सांसों की गर्मी से सबका शरीर जलने लगा है। और दूसरी तरफ ये बंद रास्ता, क्या करेगा आर्य? क्या वो ब्रह्म योगिनी और ब्रह्म राक्षसों से लड़कर खुद को और बाकी सबको इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा, या फिर हो जाएगा आज उसके सफर और जीवन का अंत? एक तरफ दीवार से बंद पड़ा रास्ता और वहीं अपनी तरफ भाग कर आती ब्रह्म योगिनी और ब्रह्म राक्षसों को देख कर आर्य एकदम से घबराकर कालभद्र से पूछता है, कालभद्र जी, क्या हम चक्र बनाकर इस ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी को नहीं रोक सकते? त्रिकालेश्वर और घोरी दीपांकर डरते हुए कहते हैं, आइए कालभद्र जी, जल्दी से चक्र बनाकर ब्रह्म मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन कालभद्र किसी सोच में डूबे हुए हैं। सब अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हैं लेकिन वो अपना हाथ नहीं बढ़ाते। तभी आर्य पूछता है, क्या हुआ कालभद्र जी, क्या इससे हम ब्रह्म योगिनी को कमजोर नहीं कर सकते?
कालभद्र मायूस होकर जवाब देते हैं, ब्रह्म योगिनी का तेज बहुत ज्यादा है, उसकी गर्म सांसों के सामने हम कब तक टिके रहेंगे, इसीलिए हमें इस दीवार को तोड़ना होगा। आर्य हैरान होकर पूछता है, लेकिन इस दीवार को तोड़ने के लिए वक्त कहाँ है? वो देखिए, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी हमसे कुछ ही दूरी पर है। सब बुरी तरह डर से कांप रहे हैं। तभी अचानक से कालभद्र की आंखें चमकने लगती हैं और वो एक उम्मीद के साथ कहते हैं, मेरे हाथ को पकड़े बिना ही तुम लोग मंत्र जपना शुरू करो, तब तक मुझे कुछ करने का वक्त मिल जाएगा। इतना सुनते ही सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ब्रह्म मंत्र जपने लगते हैं। ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी उनकी तरफ आ रहे हैं। लगातार मंत्र जाप के कारण फिर से ब्रह्म राक्षस कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन ब्रह्म योगिनी के ऊपर मंत्र का कोई असर ना होता देखकर आर्य और बाकी सब चौंक जाते हैं। तभी आर्य देखता है कि कालभद्र अपने झोले से एक रेशमी रुमाल जैसा कुछ निकाल रहे हैं। आर्य हैरान होते हुए जाप रोक कर कहता है, कालभद्र जी, मुझे लगता है आप हमारे साथ शामिल नहीं है, इसीलिए ये चक्र अधूरा है। शायद इसी वजह से ब्रह्म योगिनी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। आर्य की बात पूरी भी नहीं होती कि वो देखता है ब्रह्म योगिनी उन सब के एकदम पास आ चुकी है। अब उसकी गर्म सांसों से उसका शरीर जलने लगा है। उस जलन को कोई भी सहन नहीं कर पाता और आर्य चीखते हुए कहता है, कालभद्र जी, जो भी करना है जल्दी कीजिए, ये जलन हम और सहन नहीं कर सकते। तभी आर्य देखता है अपने हाथों में उस रेशमी कपड़े को पकड़े हुए कालभद्र फुसफुसाकर कुछ कह रहे हैं और फिर कालभद्र उस कपड़े को झट से दीवार के ऊपर फेंक देते। देखते ही देखते वो दीवार हिलने लगती है। दीवार के साथ साथ जमीन भी हिलने लगती है। हिलती हुई जमीन के ऊपर अब कोई भी खड़ा नहीं रह पाता। सब इधर उधर होकर गिर पड़ते हैं और ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी भी सबके साथ साथ गिर जाते हैं। अचानक से दीवार टूटकर गिर जाती है और बाहर से ताजी हवा अंदर आती है। आर्या हैरान होकर सोचता है, अरे ये हवा तो शायद बाहर की दुनिया से आ रही है। मायावन के अंदर आने से पहले चारों तरफ ऐसी हवा थी। इतना सोचकर आर्या जैसे ही अपना सर ऊपर करता है, उसे सामने खुली सी जगह दिखती है जिसकी जमीन को तेज सूरज की किरणें छू रही हैं। आर्या उस जगह को देखकर खुश होते हुए चीखकर सबका ध्यान उस तरफ करते हुए कहता है, वो देखो सामने कितनी सुंदर जगह है। सब उस तरफ देखते हैं और उठकर उस तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी भी उठने की कोशिश करते हैं। ये देखकर आर्या सबको कहता है, रुको, हमें पहले इन पत्थरों और मंत्रों से रास्ते का मुंह बंद करना होगा, नहीं तो ये राक्षस फिर से हमारे पीछे आएंगे। आर्य की बात सुनकर सब रुक जाते हैं। सब मिलकर टूटे हुए पत्थरों से उस रास्ते को जल्दी जल्दी बंद कर देते हैं और कालभद्र जी एक मंत्र उन पत्थरों पर फूंकते हैं जिससे अब ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी उस रास्ते से बाहर ना निकल पाए। फिर सब मिलकर उस खूबसूरत जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये एकदम जगह एक गांव के जैसी है, जहां हरे भरे खेत हैं, पत्थरों से बने खूबसूरत घर हैं। इस जगह को देखकर आर्य कहता है, ये जगह तो एकदम स्वर्ग जैसी लग रही है। मैंने सोचा नहीं था कि इस डरावने रास्ते के बाद ऐसी कोई जगह भी यहाँ हो सकती है। आर्य की बात सुनकर गौरी दीपांकर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह भी यहाँ हो सकती है। आर्या और गौरी दीपांकर जब बातें कर रहे थे तभी त्रिकालेश्वर हैरान होकर पूछता है, वो तो सही है, लेकिन क्या यहाँ कोई रहता भी है? क्योंकि यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिकालेश्वर की बात खत्म भी नहीं होती कि आर्या वहां से कुछ दूरी पर खेत में काम करते हुए लोगों को देखकर कहता है, वो देखिए वहां लोग खेती कर रहे हैं। शायद यहाँ सब शांत स्वभाव के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ इतनी शांति है। आर्या की बात सुनकर सभी लोग उन लोगों को देखते हैं। तभी कालभद्र कहते हैं, लोग कैसे हैं वो तो हमें बात करके ही पता चलेगा। चलो सब उन किसानों के पास जाकर आगे का रास्ता पूछते हैं। ये सुनकर सब उन किसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसानों की पीठ उनकी तरफ है। जैसे ही सब उन किसानों के पास पहुंचते हैं, आर्या पूछता है, सुनिए, आर्या पूछता है, सुनिए, क्या आप हमें आभास लोक का रास्ता बता सकते हैं? आर्या का सवाल सुनकर ना ही किसान अपना काम करना बंद करते हैं और ना ही उनकी तरफ देखते। तभी त्रिकाल हैरान होकर पूछता है, क्या ये लोग गूंगे हैं? उसकी बात सुनकर आर्या कुछ सोचते हुए कहता है, क्या ये लोग गूंगे होने के साथ साथ बहरे भी हैं? इन्होंने मेरी बात सुनकर भी हमारी ओर नहीं देखा।
तभी अचानक से चारों तरफ से ऊ ऊ करके बंदरों की आवाज आने लगती है। बहुत सारे बंदर उनकी ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। ये देख सब चौंक जाते हैं। तभी अचानक वो किसान जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं, सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। दूर से देखने पर जो मामूली इंसान दिख रहे थे, वो असल में इंसानी रूप में बंदर थे, जिनका शरीर तो इंसानों के जैसा था, लेकिन मुंह एकदम बंदर जैसा है और उनके पीछे एक लंबी सी पूंछ भी है। इन्हें देखकर आर्या हैरान होते हुए सोचने लगता है, वो मंदिर के नीचे दरवाजे पर लगी वानर राज की मूर्ति इनके जैसी ही तो थी, तो फिर क्या यही आभास लोग के असली रखवाले हैं? आर्या ये सब सोच ही रहा होता है कि बंदरों के मुंह वाले किसान आकर उनको घेरने लगते हैं। आर्या हैरान होकर पूछता है, अरे आप सब कौन हैं? उन सब में एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो सकते। वो एक लाठी के सहारे चलते हुए उनके सामने आकर कहते हैं, हम कौन हैं? जानने से पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सब सोचने लगते हैं कि इन्हें क्या जवाब देना ठीक रहेगा। तभी आर्या बिना कुछ सोचे कहता है, हम आभास लोग ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमें उसका रास्ता बता सकते हैं? आर्या की बात सुनकर वो बुजुर्ग एकदम गुस्से से लाल होकर कहते हैं, हम किसी आम इंसान को रास्ता बताना तो दूर, यहाँ आने भी नहीं देते। ये सुनकर आर्या कहता है, फिर तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि इतना जोखिम उठाकर यहाँ तक पहुंचने वाले हम कोई आम इंसान नहीं है। आर्या की बात सुनकर वो बुजुर्ग हैरान होते हुए कहते हैं, मैं वानर सेना का प्रधान शशिधर हूँ, मुझे ऐसे जवाब देने का साहस यहाँ कोई नहीं करता। तभी घोरी दीपांकर प्रधान शशिधर के एकदम सामने आकर कहते हैं, क्या आप हमें चुनौती दे रहे हैं? आपको पता भी है हम कौन हैं? घोरी दीपांकर की बात सुनकर प्रधान शशिधर उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहते हैं, जो कोई भी हो, हम तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। दीपांकर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपनी और लोगों की ताकत के अहंकार में कहते हैं, और हम घोरी साधु हैं, हमें रोकने की ताकत किसी में नहीं है। कि बोलते ही वो उस बुजुर्ग को एक धक्का देते हैं। अपने प्रधान को लड़खड़ाते देखकर सारी वानर सेना गुस्से में उनकी ओर बढ़ने लगती है। उन्हें आगे बढ़ते देख घोरी साधु दल भी गुस्से से गुर्राते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्या ये सब देखकर कहता है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? जो बात आराम से हो सकती है उसके लिए युद्ध क्यों? तभी प्रधान शशिधर चीखते हुए कहते हैं, कुछ भी करो, चाहे बात या फिर युद्ध, हम तुम लोगों को आगे नहीं जाने देंगे। ये सुनकर घोरी दीपांकर चीखते हुए अपने दल को आदेश देते हैं, आक्रमण! अब हम भी देखेंगे कौन हमें रोकता है। अपने नेता की आवाज सुनकर सारे घोरी साधु और वानर सेना एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं। तभी प्रधान शशिधर अपनी लाठी को छोड़ देते हैं और अपने पैरों पर ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं जैसे कि वो एक जवान योद्धा हैं। उनका शरीर फौलाद की तरह मजबूत बन जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कालभद्र आर्या के कानों में कहते हैं, आर्या, ये बहादुर योद्धा बजरंगी जाति है, जिसे हराना बड़े बड़े वीरों के बस की भी बात नहीं है। सारे घोरी साधु और बजरंगी दल आपस में लड़ने लगते हैं। बजरंगी दल के हाथ में जादुई गदा आ जाती है, जिसके ऊपर नोकीली छुरी भी लगी हुई है। बजरंगी दल अपनी गदा सबको मारते हुए हवा में उछालकर दूर फेंकने लगते हैं। धीरे धीरे बजरंगी दल से लड़ते हुए घोरी साधु दल कमजोर पड़ने लगता है। अपने लोगों की बुरी हालत होते हुए देख आर्या परेशान होकर कहता है, कालभद्र जी, आप लोग कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसे युद्ध करके हम सिर्फ खोने वाले हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी में भी बजरंगी दल को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। त्रिकालेश्वर आर्या से कहता है, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? शायद बजरंगी प्रधान शशिधर तुम्हारी बात मान ले। आर्या ये सुनकर परेशान होते हुए मन में सोचता है, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर आर्या आगे बढ़ने लगता है। उसे जाते देख कालभद्र त्रिकालेश्वर से पूछते हैं, ये तुमने क्या किया? वो लोग किसी की बात नहीं मानने वाले, तुमने जानबूझकर आर्या को खतरे के मुंह में भेज दिया। तब त्रिकालेश्वर अपनी शैतानी नजरों से कालभद्र की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाते हुए कहता है, तिलिस्मी त्रिशूल के भागीदार जितने कम हो उतना ही अच्छा है। इस बजरंगी दल से लड़ाई करके घोरी साधु तो मरने ही वाले हैं, लगे हाथ आर्या भी। त्रिकालेश्वर की बातों का इशारा समझकर कालभद्र चौंक कर कहते, जिसने तुम्हारी इतनी मदद की है तुमने उसे ही मरने के लिए भेज दिया। त्रिकालेश्वर कहता है, जरा सोच कर देखिए, अगर वो त्रिशूल हमें मिल गया तो फिर क्या हम उसे सब में बांट पाएंगे? त्रिकालेश्वर की बात सुनकर कालभद्र सोच में पड़ जाते हैं। त्रिकालेश्वर उन्हें कहता है,
क्या सोच रहे हैं? नहीं बांट पाएंगे ना? तो फिर भलाई इसी में है कि लड़कर आधे लोगों को मर जाने दीजिए। त्रिकालेश्वर की बात सुनकर कालभद्र कुछ नहीं बोल पाते। उधर आर्या बजरंगी प्रधान शशिधर के पास पहुंचकर शांत आवाज में कहता है, शशिधर जी, क्या हम युद्ध के बिना बात करके मामले को सुलझा सकते हैं? आर्या की बात खत्म भी नहीं होती कि शशिधर अपनी गदा से आर्या को इतनी जोर से मारते हैं कि वो दूर जाकर गिरता है और गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। आर्या को ऐसे गिरते देखकर कालभद्र के दौड़कर आर्या की तरफ जाने से पहले ही प्रधान शशिधर कालभद्र को पकड़ लेते हैं और उनके गले पर गधा का नुकीला छुरी वाला हिस्सा चुभोते हुए कहते हैं, हम बजरंगी दल हैं, हमें रोकना नामुमकिन है। जो कोई भी आभास लोक जाने की जुर्रत करेगा, हम उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। एक तरफ दूर आर्या बेहोश पड़ा है, दूसरी तरफ घोरी साधु और घोरी दीपांकर बजरंगी दल से लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गए हैं कि उनमें और लड़ने की ताकत नहीं बची। वहीं कालभद्र के गले पर छुरी रखकर प्रधान शशिधर उन्हें मारने के लिए खड़े हैं। सिर्फ त्रिकालेश्वर ही बचा हुआ है। वो अपने मन में सोचने लगता है, अब सबको हराकर मैं ही उस त्रिशूल को हासिल करूंगा। क्या सच में त्रिकालेश्वर उस त्रिशूल को हासिल कर लेगा, या फिर ये बजरंगी दल उसे भी मार गिराएंगे? और क्या होगा आर्या का? क्या उसे भी बजरंगी दल मौत के घाट उतार देंगे?